जय हिंद साथियों। अगला जो हमारा वीडियो है, आज का टॉपिक हमारा वो है सेफ्टी ऑफिसर के कार्य। सेफ्टी ऑफिसर के कौन कौन से कार्य होते हैं, इस विषय पर हमारा ये वाला वीडियो है। टॉपिक का नाम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर के कार्य। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि जो सुरक्षा अधिकारी होता है, सेफ्टी ऑफिसर जो होता है, उसके क्या क्या कार्य होंगे, वो चीज़ हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो हमारा जो टॉपिक है, इसमें टोटल 10 सेफ्टी ऑफिसर के कार्य दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। हम केवल आज उस टॉपिक में इसी के विषय में बात करेंगे कि 10 कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी 10 जो पॉइंट हमको इसमें दिखाए गए हैं, उस 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है कि सुरक्षा ऑफिसर का यह काम होता है कि वह सुरक्षा सलाह दे। सुरक्षा सलाह दे का मतलब जो भी कोई फर्म है, कोई संस्था है जहाँ काम चल रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन का साइट है तो कंस्ट्रक्शन के साइट में कभी भी सबसे पहले जब काम शुरू होता है तो सुरक्षा ऑफिसर जो होता है वो टीबीटी करता है। टीबीटी इसको देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म हमने 2 पेज छोड़े हुए हैं, उस 2 पेज में लिखना है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक होता है। टूल बॉक्स टॉक, इस टूल बॉक्स टॉक में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट के कार्य हो रहे हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, कंस्ट्रक्शन का साइट चालू है तो कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होगा कि खुदाई का काम हो सकता है। सपोज उदाहरण के लिए खुदाई का काम हो सकता है, तो खुदाई का काम एक हो गया। फिर हो गया कि कहीं कोई कंक्रीटिंग वर्क है, कंक्रीटिंग का वर्क है। कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ भी हो सकता है। कंक्रीटिंग वर्क है, हो सकता है कि स्कैप होल्डिंग का भी काम हो सकता है। स्कैप होल्डिंग यानी इसको मचान या भाड़ा कहते हैं, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। इसका भी काम चल सकता है। फिर क्रेन ऑपरेटिंग से संबंधित भी काम हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट में तो क्रेन होगी तो क्रेन का भी काम हो सकता है, क्रेन ऑपरेटिंग भी चल सकती है। और कुछ ऐसे काम हो सकता है कि फैब्रिकेशन का भी काम चालू हो। फैब्रिकेशन यानी वेल्डिंग से रिलेटेड फैब्रिकेशन का काम, यानी वहाँ अगर कोई वेल्डिंग से रिलेटेड काम हो रहा है तो फैब्रिकेशन के काम में आएगा, वेल्डिंग से संबंधित काम। उदाहरण के लिए है ये कि सुरक्षा अधिकारी जो होता है, सुरक्षा अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा कि हम जिस बुक में अभी देख रहे हैं, इस बुक में बताया गया है पहला काम कि सुरक्षा ऑफिसर का काम होता है कि वह सुरक्षा सलाह देता है। सुरक्षा सलाह कैसी? तो सुरक्षा सलाह देने के लिए टीबीटी कराया जाता है। सुरक्षा सलाह देनी है तो टीबीटी कराई जाती है। टीबीटी यानी होता है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक के दौरान क्या होगा, एक सेफ्टी ऑफिसर खुदाई, उदाहरण के लिए है ये, हमारे साइट पे इतने काम चल रहे हैं तो किसी सेफ्टी ऑफिसर को टीबीटी देना है तो टीबीटी कैसे देगा? तो वहाँ खुदाई का काम होने वाला है, कंक्रीटिंग होने वाली है, स्कैफोल्डिंग होने वाला है, क्रेन का भी वर्क चलने वाला है और फैब्रिकेशन का भी काम चल रहा है। तो ये हो गए हमारे अलग अलग प्रकार के काम। तो ये अलग अलग प्रकार के काम में इन सभी काम के एक एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो खुदाई के काम को देख रहे होंगे कि खुदाई का काम होगा तो यहाँ कुछ लेबर काम करेंगे, या अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेट हो रही है तो अर्थ मूविंग मशीन होगी तो उसको साइज दिया रहेगा कि कितने बाय कितने का गड्ढा खोदना है, कैसे करना है। तो एक व्यक्ति इनका होगा। कंक्रीटिंग का काम चालू है तो यहाँ एक सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति होगा जो देखेगा कि कंक्रीटिंग का काम कितना कितना होगा। फिर स्कैफ होल्डिंग यानी मचान या भाड़ा बनाना होगा,
ऊपर चढ़ना है उसके लिए, तो वहाँ काम हो रहा होगा, तो एक व्यक्ति इसको सुपरवाइज कर रहा होगा, फिर क्रेन ऑपरेटर होंगे और फैब्रिकेशन वाले होंगे। इन सभी से संबंधित लोग और इनके सुपरवाइजर सभी डिपार्टमेंट के, इन सभी को एक जगह बुलाया जाएगा और इनसे फिर सेफ्टी ऑफिसर नोट डाउन करेगा कि खुदाई के काम में आज कितने व्यक्ति लगने वाले हैं, क्या काम होने वाला है, इसकी जानकारी लेगा। यानी क्या होगा कि सेफ्टी ऑफिसर सभी डिपार्टमेंट से सबसे पहले तो जानकारी ले लेगा कि आज कहाँ कहाँ क्या क्या काम होने वाला है। फिर उसके बाद अब इन सभी जगह पे काम के दौरान सेफ्टी के कौन कौन से पीपीईज लगने वाले हैं, पीपीई के बारे में आपको बताए हुए थे हमने। पीपीई का हमारा टॉपिक हो चुका है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का। तो कौन कौन से पीपीई का यूज होगा, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, इन सभी टॉपिकों के ऊपर उसी के बारे में बातचीत होगी कि अगर खुदाई का काम हो रहा है तो प्रॉपर वहाँ एक जन अर्थ मूविंग मशीन को ऑपरेट करने वाला होगा, यानी उसको देखने बताने वाला होगा कि कहाँ क्या काम होगा। कंक्रीटिंग के दौरान, स्कैफोल्डिंग के दौरान भी एक व्यक्ति वहाँ ध्यान देगा कि कहीं जो काम करने वाले लोग हैं अगर ऊपर चढ़े हुए हैं तो सेफ्टी बेल्ट का यूज करें, और यदि अगर नीचे में जो कोई व्यक्ति है तो वो हेलमेट वगैरह पहन के है कि नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ ध्यान दी जाएगी। यही सब जानकारी सेफ्टी ऑफिसर बताएगा। क्रेन ऑपरेटर के पास प्रॉपर रिगर है कि नहीं है, उसकी रिगर उसको ऑपरेट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, उसको प्रॉपर सिग्नल्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर फैब्रिकेशन का काम है तो यहाँ प्रॉपर वायर वगैरह जो है वो लगे हैं कि नहीं, इंडस्ट्रियल प्लग्स वगैरह का यूज हो रहा है कि नहीं, ईएलसीबी या ईएलसीबी, ये एक आ गया हमारा शॉर्ट फॉर्म, इसके बारे में देखते हैं अभी क्या होता है। प्रॉपर ईएलसीबी लगी है कि नहीं, वहाँ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बिजली का काम है, बिजली से संबंधित। तो ईएलसीबी का फुल फॉर्म देख लेंगे क्या होता है। ईएलसीबी यानी अर्थ, ई फॉर अर्थ, अर्थ, एल यानी लीकेज, लीकेज, सी फॉर सर्किट, सर्किट, बी फॉर होता है ब्रेकर, ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसा आपने घरों में देखा होगा कि घरों में यूज होती है क्या, एमसीबी यूज होती है घर में, एमसीबी कहते हैं। एमसीबी का भी फुल फॉर्म देख लेंगे। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं इसे, सर्किट ब्रेकर। जो काम फ्यूज करता है, फ्यूज जो होता है, घरों में फ्यूज पहले लगाए जाते थे, अभी भी लगाए जाते हैं। फ्यूज या कटआउट जो होता है, फ्यूज या कटआउट, उसका सिंबल ऐसा होता है। तो जो काम फ्यूज या कटआउट करता है वही काम एमसीबी भी करता है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी जो होता है ये उससे और एडवांस टेक्निक्स पर काम करता है। अर्थ लीकेज, सी फॉर सर्किट, बी फॉर ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर बॉडी करंट है और किसी ने हाथ लगाया तो भी वहाँ सर्किट को ब्रेक कर देगा, इतना सही सिस्टम से ये काम करता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये सावधानी बरती जाएगी, देखी जाएगी। तो यही काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का, काम के दौरान कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए वो चीज़ पे ध्यान देना, और यही काम होता है टूल बॉक्स टॉक के दौरान। जो भी काम हो रहा है इन सभी चीज़ों की जानकारी, यानी कुल मिला के किसी भी साइट का, कोई भी साइट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी साइट का, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको जितनी जानकारी है उससे कहीं ज़्यादा जानकारी किसे होगी, तो सेफ्टी ऑफिसर को होगी। फिर जो वहाँ का इंचार्ज होगा, साइड इंचार्ज, उसको जो जानकारी नहीं होगी वो भी जानकारी किसको होगी, तो सेफ्टी ऑफिसर को होगी।
कुल मिलाकर सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। और सेफ्टी ऑफिसर ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सारी जानकारी होती है, साइट से संबंधित सारी जानकारी। उसको कोई भी जगह के बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी वर्क के बारे में, कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन आज पीपीज पे प्रॉपर नहीं आया है, क्या है, ये सारी जानकारी किसके पास रहती है? तो सेफ्टी ऑफिसर के पास रहती ही है। तो इसलिए क्या है कि ये चीज़ ध्यान दिया जाता है और सेफ्टी ऑफिसर का ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है सेफ्टी ऑफिसर का कि वो इन सभी जानकारियों को वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के माध्यम से, सुपरवाइज़र के माध्यम से लेकर अभी सारी चीज़ों को नोट डाउन करें। तो जो पहला पॉइंट था हमारा जिसमें बताया गया कि सुरक्षा ऑफिसर का काम होता है कि वह सुरक्षा सलाह दे। तो सुरक्षा सलाह को देने का एक माध्यम है जिसे कहते हैं टीबीटी। तो हमने सेफ्टी ऑफिसर के कार्य के पहले पॉइंट में ये चीज़ अभी जाना है कि टीबीटी क्या होता है, टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है। मैंने उदाहरण के लिए आपको ये समझाया कि कोई जो है कंस्ट्रक्शन साइट है और कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे कुछ ये सब काम हो रहे हैं, तो यहाँ सेफ्टी ऑफिसर कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी को ध्यान देगा और उसके बारे में टॉक करेगा। इसी को कहते हैं टूल बॉक्स टॉक। फिर है अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? तो अगला पॉइंट बोल रहा है कि समय समय पर दुर्घटना से सुरक्षा के लिए मैनेजमेंट एवं वर्कर को सलाह देना। तो वो भी आ गया आपका इसी में, समय समय पर, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा खुदाई का ही काम हमेशा स्कैफोल्डिंग का काम हमेशा फैब्रिकेशन का काम हो सकता है कोई नया वर्क आए, नया वर्क आएगा तो वर्क परमिट जारी करेगा, वर्क परमिट जारी करने का काम ये सब काम भी सेफ्टी ऑफिसर का ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको ये बताया कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, टीबीटी यानी टीबीटी किसे कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सेफ्टी ऑफिसर का टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक। दूसरा पॉइंट, समय समय पर सुरक्षा सलाह को देना। अगला है कि जब सुरक्षा की जानकारी के लिए सुरक्षा ऑफिसर को जहां पर काम हो रहा है वहां जाकर सूक्ष्मता से निरीक्षण करना। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ जाके सेफ्टी ऑफिसर बहुत बारीकी से ध्यान देता है कि क्या क्या चीज़ यहाँ है। अगर उदाहरण के लिए स्कैफोल्ड का काम चालू है, बताया था मैंने, स्कैफोल्ड बनाने का काम चालू है, तो वहाँ सेफ्टी ऑफिसर यदि जाएगा तो वहाँ जाके देखेगा कि प्रॉपर स्कैफोल्ड जो बन रहे हैं वो जैसा ड्राइंग में दिया गया है या जैसा बोला गया है प्रॉपर वैसा है कि नहीं है, पूरे इसके जो भी रेलिंग्स है, हैंड रेल्स वगैरह, ये सब लगा है कि नहीं लगा है, कौन से स्कैफोल्ड का परमिशन लिया गया है, कौन सा स्कैफोल्ड बन रहा है। हम एक अलग टॉपिक, स्पेशल टॉपिक लाएंगे स्कैफोल्ड का, उसमें हम आपको बताएंगे। उदाहरण के लिए मैं बता रहा था कि सेफ्टी ऑफिसर जब साइट पे जाएगा तो बहुत बारीकी से ध्यान देगा, बहुत बारीकी से चीज़ों को ध्यान देगा कि यहाँ क्या काम हो रहा है, प्रॉपर लोगों ने सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज किया है कि नहीं किया है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा। सेफ्टी शूज यदि पहनना है तो वहाँ प्रॉपर पहना है कि नहीं पहना है, गम बूट का यूज करना है तो प्रॉपर गम बूट वहाँ यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है तो प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट यूज हो रहा है कि नहीं, ग्लव्स का यूज करना है तो वहाँ है कि नहीं है, या फिर गॉगल्स का यूज करना है तो गॉगल्स है कि नहीं है, मास्क का यूज करना है तो मास्क है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को सूक्ष्मता से देखेगा सेफ्टी ऑफिसर का काम ये होगा। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि किसी गैस या मटेरियल की वजह से वर्कर को जो भी बीमारी होती है उसका सारा रिकॉर्ड रखना। यानी यदि कहीं कोई ऐसा काम हो रहा है, मान लीजिए कि कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है,
कन्फाइंड स्पेस का भी अलग टॉपिक हम लाएंगे। उदाहरण के लिए आया इसमें कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस अभी आपको मैं ओरली ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति काम करता है और वहाँ वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं रह पाए, बहुत कम जगह में उसे काम करना है, यानी प्रॉपर जगह नहीं है, छोटा सा कोई टैंक है, टैंक के अंदर काम करना है, तो ऐसी जगह कन्फाइंड स्पेस कहलाती है। यानी ऐसा स्पेस जो कंफर्ट ना हो, सीधा सीधा ऐसा स्पेस जो कंफर्ट ना हो, वो स्पेस होता है कौन सा? तो कन्फाइंड स्पेस होता है। तो कन्फाइंड स्पेस में क्या होगा, यदि वेल्डिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे वेल्डिंग की गैस जो है, या वेल्डिंग करते वक्त जो गैस निकलती है, विषैली गैस होती है, उस गैस का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही उसका माप बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दिक्कत हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो वही इस पॉइंट में बताया गया है कि किसी गैस या मटेरियल की वजह से वर्कर में जो भी बीमारी होती है उसका सारा रिकॉर्ड रखना, यानी उसकी जानकारी रखना। अगला पॉइंट है कि सुरक्षा ऑफिसर को चाहिए कि जहां भी पीपीई की कमी है उसकी जांच करके नए पीपीई की आपूर्ति को सुनिश्चित करे, खराब पीपीई को हटाए। अगर काम के दौरान नए पीपीई के वजह से अगर कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को दूर करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। यानी इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जहाँ पे पीपीई की आवश्यकता है वहाँ पीपीई को उपलब्ध करवाना, ये जवाबदारी किसकी होती है? सेफ्टी ऑफिसर की। कैसे कराएगा? तो वो उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को बोलेगा कि भाई आप प्रॉपर पीपीई को अरेंज करिए, अदरवाइज आप काम बंद करिए या मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर के ही हाथ में रहता है परमिशन देना। काम की परमिशन ही नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? तो ये सारा चीज़ ध्यान देने का काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का। किस चीज़ पे? तो पीपीई पे ध्यान देने का। तो अभी मैंने टीबीटी में ये चीज़ बताया ही कि कहाँ कहीं पे भी पीपीई की ज़रूरत है, क्या है, ये सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी? तो टीबीटी के दौरान जो काम चल रहा है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो बोल रहा है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को रोकना तथा प्लांट में सेफ्टी इंस्पेक्शन करना। तो अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ कंडीशन का मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन जो सेफ नहीं है, यानी सपोज कोई मटेरियल हैंडलिंग का काम हो रहा है, कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है और वहाँ प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं की गई है, ये अनसेफ कंडीशन है। अगर वो मटेरियल हैंडलिंग के वक्त नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा? कोई नया व्यक्ति उसमें आ जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर उस जगह में बैरिकेटिंग होनी चाहिए कि बैरिकेटिंग होगी तो ये समझ में आएगा कि यहाँ से आना जाना नहीं है, बंद है, और ये सब सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है बोल रहा है संयंत्र में जो भी दुर्घटना होती है उसके रिपोर्ट, यानी उसके विषय में रिपोर्ट तैयार करना और सलाह देना। संयंत्र में यानी किसी प्लांट में कोई भी जो दुर्घटना हुई है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी जानकारी को रखना और सभी लोगों को ये जानकारी पहले से देना। फिर है कि पर्सनल इंजरी को रोकने के लिए मैनेजमेंट और कमेटी जो नियम बनाती है या एक्शन लेती है जिससे दुर्घटना को कम हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करना, इंस्पेक्शन करना, यानी कुल मिला के वही सारे पॉइंट्स जो मैंने बोला कि टीबीटी के दौरान पहले इसमें आ गया है कि कोई भी जो कमेटी जो रहेगी कंपनी की, वो कोई नियम कायदे कानून बना रही है, उस नियम कायदे कानून को प्रॉपर वर्कर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देना। ये सब चीज़ें रूल्स रेगुलेशन कोई तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देने का काम किसका है? तो सेफ्टी ऑफिसर का काम है। सेफ्टी ऑफिसर इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा और अगर कोई प्रॉपर रूल्स में नहीं रह रहा है तो भी वो एक्शन
देगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि खतरनाक घटना की वजह से जो बीमारी हुई है उसकी जांच करना एवं मूल कारणों का पता करना। यानी हो सकता है कि प्लांट में पहले से कोई ऐसी चीज़ों के कारण कोई बीमारी हो रही है वर्कर्स को, तो इन सब चीज़ों की जानकारी सेफ्टी ऑफिसर को रखना है और प्लांट्स में सभी लोगों को बताना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। लास्ट 10वां पॉइंट है, सुरक्षा ऑफिसर को, सुरक्षा सुपरवाइजर को यह आदेश देना चाहिए कि काम शुरू होने के पहले कार्यस्थल पर जाकर निरीक्षण करें तथा वर्कर को कोई भी दिक्कत हो तो उनके साथ उस प्रॉब्लम को दूर करके काम को शुरू करें। यानी कुल मिला के सीधा फिर से लास्ट पॉइंट में भी यही बताया जा रहा है कि टीबीटी जो है, टीबीटी के दौरान क्या है कि सुपरवाइजर, टीबीटी के दौरान सुपरवाइजर से टॉक होगा, सुपरवाइजर को बताया जाएगा आज जो भी आपका काम होने वाला है उस काम में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको जल्द से जल्द निपटाना है। यदि आप उस काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं तो फिर वहाँ वर्कर को वहाँ से हटाना है, दूसरे वर्कर को वहाँ लाइए। ये काम किसका है? तो ये सुपरवाइज़र का काम है, सुपरवाइज़र करेगा। लेकिन ये चीज़ देखने का काम किसका है? तो सेफ्टी ऑफिसर का काम है। तो कुल मिला के अभी जो पहला पॉइंट था हमारा कि सेफ्टी ऑफिसर के क्या कार्य होते हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर के ये कार्य मैंने आपको बताया। अब ये तो हो गया सेफ्टी ऑफिसर का कार्य, उदाहरण के लिए बताया था मैंने कंस्ट्रक्शन साइट। अब बात करते हैं कोई ऐसा साइट जहाँ पर हॉट वर्क होता हो, केवल हॉट वर्क होता है, हॉट वर्क ज़्यादा होता है। हॉट वर्क यानी गर्म कार्य, हॉट वर्क गर्म कार्य यानी क्या? तो ऐसा स्थान जहाँ हॉट वर्क ज़्यादा होता है वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होगा? तो देखिए हॉट वर्क में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले तो आएगी वेल्डिंग, वेल्डिंग का काम आएगा हॉट वर्क के दौरान। दूसरा आएगा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का काम, ग्राइंडिंग भी हॉट वर्क के ही दौरान आता है। फिर होगा कटिंग, कटिंग से रिलेटेड, कटिंग मतलब लोहे में होने वाली जो कटिंग्स है उन सब कटिंग की बात हो रही है। ये कटिंग गैस से भी हो सकती है और कटर से भी हो सकती है, तो इसको सेपरेटली देख लेंगे। कटिंग का काम होगा। और हॉट वर्क में और क्या चीज़ें आएगी? चिपिंग होती है मशीन से। चिपिंग क्या होता है अभी देखेंगे हम। चिपिंग का काम। और कौन से काम आएंगे? तो देखिए लोहे में बात हो रही है, हॉट वर्क का जो काम होता है सबसे ज़्यादा लोहे पर होता है। और लोहे का जो काम होता है ये शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोहे का ही काम है। शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा लोहे का काम है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर का काम है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला काम है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में वेल्डिंग होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ लोहे की कटिंग होगी, वेल्डिंग होगी। फिर ग्राइंडिंग होगी। वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करने के पहले प्रॉपर वेल्डिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए ग्राइंडिंग करना जरूरी होता है। फिर वेल्डिंग के पहले उस चीज़ की कटिंग होगी। कटिंग गैस कटर से हो सकती है। गैस कटर के दौरान वहाँ पे विषैली गैसें निकलेगी। चिपिंग यानी लोहे में जब भी पेंटिंग का काम होता है, पेंट करना होता है तो चिपिंग किया जाता है। चिपिंग यानी ठोका जाता है हथौड़े के माध्यम से, छोटा हथौड़ा, नुकीला हथौड़ा होता है, तो ये चिपिंग का काम होता है। तो ये सब काम होता है, ये हॉट वर्क कार्य के अंतर्गत आता है। और कोई भी हॉट वर्क कार्य जो होता है सेफ्टी ऑफिसर की सलाह से होता है, जिसे बिना वर्क परमिट के नहीं किया जाता। वर्क परमिट लिया जाएगा। वर्क परमिट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, इसको एक स्पेशल टॉपिक में समझेंगे हम कि वर्क परमिट कैसे होते हैं, कौन कौन से वर्क परमिट होते हैं। ये हम बता रहे कि सेफ्टी ऑफिसर के कार्य।
सेफ्टी ऑफिसर के कौन से कार्य? तो हॉट वर्क के दौरान होने वाले कार्य। हॉट वर्क क्या होते हैं? तो वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, कटिंग का, चिपिंग का, ये सब काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, वेल्डिंग का काम हो रहा होगा तो यहाँ देखा जाएगा प्रॉपर वेल्डिंग का ग्लव्स है कि नहीं, प्रॉपर वेल्डिंग का गॉगल है कि नहीं, वेल्डिंग मशीन में प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्लग सॉकेट है कि नहीं, ईएलसीबी है कि नहीं, ये चीज़ देखी जाएगी वेल्डिंग के दौरान। ग्राइंडिंग के दौरान क्या देखा जाएगा कि ग्राइंडिंग का गॉगल जो यूज होता है वो है कि नहीं, ग्लव्स है कि नहीं, फिर मास्क है कि नहीं, क्योंकि ग्राइंडिंग में लोहे के बर्स वगैरह उड़ते हैं, डस्ट उड़ती है, तो इसलिए मास्क भी होना चाहिए। मास्क है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएगी। और ग्राइंडिंग मशीन में सेफ्टी गार्ड है कि नहीं, ये देखा जाएगा। ये सब चीज़ें देखने का काम होता है सेफ्टी ऑफिसर का। फिर आता है कटिंग का काम। तो कटिंग के दौरान यदि गैस कटिंग हो रही है तो गैस कटिंग में क्या चीज़ देखा जाता है कि एलपीजी यदि प्लांट यूज करने दे रही है तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो कंपनियों में एलपीजी का यूज होता ही नहीं है। एलपीजी की जगह जो होता है वो होता है एसिटिलीन का। एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। एसिटिलीन जो गैस होती है इसका यूज होता है एलपीजी के जगह। और ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, ऑक्सीजन के बगैर कटिंग नहीं होगा। तो कटिंग करने के लिए एसिटिलीन या फिर अगर एलपीजी का यूज हो रहा है तो एलपीजी। तो आप कटिंग मशीन यानी कटिंग करते वक्त कटिंग टॉर्च को चेक किया जाएगा। कटिंग टॉर्च में प्रॉपर एक क्या होता है कि कटिंग टॉर्च जो होता है पीतल का कटिंग टॉर्च होता है और उसमें एक NRV लगी होती है। NRV फुल फॉर्म वाला आ गया, फिर से फुल फॉर्म वाले में आपको लिखना है अगला पॉइंट NRV। ये याद रखना है कटिंग के दौरान कटिंग टूल जो होता है, कटिंग टॉर्च जो होता है, कटिंग टॉर्च में NRV लगी होती है। NRV का फुल फॉर्म है नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व कहलाता है NRV, मतलब नॉन रिटर्निंग वाल्व। नाम से ही समझ में आएगा, नॉन रिटर्निंग यानी एक ही साइड भेजेगा। ऐसा ट्यूब या वाल्व जो किसको, गैस की बात हो रही है तो गैस को ही। ये NRV गैस में भी होता है। NRV का यूज फायर लाइन में भी होता है। फायर लाइन में भी सेम काम करता है, नॉन रिटर्निंग यानी ये एक ही दिशा में भेजेगा, ये रिटर्न नहीं कर सकता, वापस नहीं भेज सकता। प्रेशर इधर से है, प्रेशर कम भी होगा तो भी इधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा, इसलिए वो नॉन रिटर्निंग। तो नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा है कि नहीं कटिंग टॉर्च में, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एसिटिलीन जो गैस का पाइप होता है लाल कलर का होगा, लाल कलर में एसिटिलीन चलेगा, लाल कलर के पाइप में। इस पाइप में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, अगर लीकेज होगा तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से स्पार्क से आग लग सकती है। सॉरी, लाल। और जो फिर ऑक्सीजन का है वो नीला या हरा पाइप का यूज हो सकता है, नीले या हरे कलर का या काले कलर का भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन भी देखा जाता है कि लीकेज ना हो, थोड़ा बहुत लीकेज ऑक्सीजन भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा भी लीकेज नहीं चलता। तो कुल मिला के ऑक्सीजन और इसको भी चेक करना। तो NRV लगी होनी चाहिए, NRV दोनों तरफ है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी क्या होना ही चाहिए। फिर उसके बाद चिपिंग के दौरान प्रॉपर चिपिंग हैमर है कि नहीं है, उसका हैंडल है कि नहीं है, नहीं तो हाथ में चोट लग सकती है। तो ये सब चीज़ें इंस्पेक्शन करने का काम होता है किसका, सेफ्टी ऑफिसर का। तो सेफ्टी ऑफिसर के हर स्थान पर अपने अपने कर्तव्य
या काम जो होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है सेफ्टी ऑफिसर के कार्य जो है वो स्थान स्थान पर परिवर्तित होंगे, लेकिन जो टीबीटी है ये सभी जगह कॉमन होगा। हर जगह टूल बॉक्स स्टॉक होगा, काम के दौरान क्या क्या चीज़ें होनी है इसकी जानकारी होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका था नाम सेफ्टी ऑफिसर के कार्य। सेफ्टी ऑफिसर के कार्य को हमने देखा, हमने समझा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद की समझदारी से खुद आपको आत्मचिंतन करना है, अपना खुद का ऑब्जर्वेशन करना है, आपको खुद को समझना है, और टीबीटी के दौरान जैसा काम है वैसी जानकारी लेना है। ये होती है टीबीटी और ये होता है सेफ्टी ऑफिसर का कार्य। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।